एक घटना हमको स्मरण आती है। परम पूज्य बक्सर वाले मामा जी के गुरुदेव श्री खाकी बाबा सरकार, महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार जीवन मुक्त भगवत प्राप्त सिद्ध संत थे, श्रेष्ठ संत थे, महान योगी थे, महान सिद्ध थे वो। गुरुजी, जर्मन से एक वैज्ञानिकों का दल आया था भारत में योगियों की खोज करने के लिए, और वो लिखते थे अपनी पुस्तक में कि हमने वहां जाकर क्या देखा। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा था, जर्मन के लोगों ने, उन्होंने सभी सनातनी भाइयों का आपके इस चैनल पर आपका स्वागत है। महादेव जो भी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करे, उसके घर में कभी भी कोई दुख ना आए और उसका जीवन हमेशा खुशहाल रहे। उसके घर में माता लक्ष्मी का वास। लिखा था कि भारत में कोई योगी नहीं है, सब ढोंगी पाखंडी हैं, दम्भी हैं, योग का प्रवचन करते हैं, सब जो है अच्छे लोग नहीं है, ऐसा उसने लिखा था। क्योंकि योग की जो सिद्धियां वर्णन है वो दिखाओ ना प्रत्यक्ष रूप में, तो कहीं कोई कुछ दिखाने वाला नहीं था। उनको लगा कि कोई समाधि तक पहुंचा हुआ नहीं है, अष्ट सिद्धि क्या होती है किसी को पता ही नहीं है, प्रवचन में सब सुना देंगे। तो इस प्रकार की उन्होंने पुस्तक तैयार की कि भारत में कुछ नहीं बचा है। तो लोगों को लगा कि तो बड़ी बुरी बात है, तो श्री खाकी बाबा सरकार के पास पहुंचा दिया। ये सत्य घटना है आनंदासी महाराज बक्सर की। विश्वामित्र इंटर कॉलेज में बाबा विराजते थे। वो आए तो बाबा तो अपनी भाषा बोलते थे, जो भोजपुरी बोलते थे बाबा, शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलते थे। अब वो विदेशी थे, उनको इनकी भाषा नहीं आती, उनकी भाषा इनको नहीं आती। आसपास वाले भी महात्माओं के पास ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे अनंत दास जी के जैसे, माने बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में घूमते, लेकिन इनको पूछो कि कितनी क्लास अंग्रेजी पढ़े, शायद हमें तो पता नहीं कि कुछ पढ़े वढ़े कि नहीं, अंगूठा टेक है। तो लोग महाराज समझ नहीं पा रहे थे उनकी बात, अब वो उनकी जिज्ञासा का समझ नहीं हो रहा था। बाबा तो अब एकदम फक्कड़ संत थे, तो बाबा ने सबको हटा दिया, और हटाने के बाद जर्मनी भाषा में बाबा बात करने लगे उनसे। अब हम मान लो किसी से जर्मनी में बात करें और 10-5 हाथ दूर कोई खड़ा हो तो समझ में तो आएगा कि कोई दूसरी भाषा बोली जा रही है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा कैसे बोल रहे हैं। एक एक प्रश्न वो करते चले गए, सबका समाधान बाबा उन्हीं की भाषा में करते चले गए। तो पहले तो उनको ये समझ में आया कि तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, मेरी भाषा में, अंग्रेजी नहीं बोल रहे, जर्मनी बोल रहे हैं ये। तो उन्होंने पूछा कि आप जर्मन गए क्या, आपने जर्मनी पढ़ी? तो उन्होंने कहा सारा ज्ञान, सारी भाषाएं, सारी विद्याएं जिससे प्रकट हुई हैं, हमने उसको जान लिया है, और हमको लगता है यही है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। संपूर्ण भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। अब फिर बोले कि तुमने ये पुस्तक में क्या उल्टा पलटा लिख रखा है, तुम स्वयं ही ढोंगी पाखंडियों के पास गए, तुम महात्माओं के पास नहीं गए। योग की सिद्धियां देखना चाहते हो? गंगा जी थी सामने, गंगा जी पर आप ऐसे, भादों की चढ़ी हुई गंगा जी, उस पर ऐसे चलते हुए चले गए जैसे कोई सड़क पर चलता है, थल पर चलता है, उस पार चले गए। आश्चर्य। और आश्चर्य की बात गुरुजी ये है, उस समय ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे चलते थे, उस व्यक्ति, उन लोगों ने बाबा के फोटो पानी गंगा जी की बाढ़ में धार पर चलते हुए कैमरे से फोटो निकाले
और उधर से जब बाबा आए, हे गंगिया रास्ता दे, गंगा जी को गंगिया बोले, तो गंगा जी ने मार्ग बीच में से दे दिया। एक जल की दीवार इधर बन गई, इधर में बीच में सूख गया। वो आप बिना पंख के रज में चलते हुए, बिना जल के चलते हुए आ गए और बोले कितनी सिद्धियां देखेगा, पर इन सिद्धियों से कुछ होता नहीं है, साधक पथभ्रष्ट ही होता है। इसलिए महात्मा लोग सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, पर भारतवर्ष से अभाव लेकर मत जाना। ये महान सिद्ध पुरुषों का, संतों का देश है। कहाँ कौन संत विराजमान है इसको तुम नहीं जान सकते हो। नहीं तो महाराज वो पता नहीं क्या क्या लिख देते भारत के विरुद्ध, तब नतमस्तक होकर के भी वहां से गए। ऐसे सिद्ध थे श्री खाकी बाबा सरकार। वैराग्य इतना तीव्र था कि स्त्रियों की छाया से भी वे दूर रहते थे, इतना तीव्र वैराग्य था उनमें। उनके एक मित्र महात्मा थे, वो सीताराम जी के मधुरोपासना के भाव के उपासक थे, सखी सहचरी भाव के उपासक थे। वो कभी कभी कहते थे कि बाबा रसमयी उपासना तो यही है। बाबा उनको क्या भगवान ने पुरुष बनाया है, अपने को स्त्री मानना ये कोई अच्छी बात है क्या? इस तरह से बाबा उनको फटकार देते थे। तो अयोध्या जी में कौन सा स्थान है? कामद कुंज। आज भी अयोध्या में स्थान है कामद कुंज। वहां के महापुरुष थे, श्री लक्ष्मण शरण जी नाम था सर। श्री लक्ष्मण शरण जी नाम के महापुरुष थे, रामानंद संप्रदाय के महान रसिक सिद्ध संत थे, बड़े उच्च कोटि के नाम जापक थे। उनके पास खाकी बाबा को उनके मित्र संत दर्शन कराने ले गए। उनका दर्शन करके उनके मन में बड़ा भारी भाव जगा। एकदम गौरवर्ण वृद्ध अवस्था, श्वेत के श्वेत दाढ़ी, एक पल का पर वो बेचारे वृद्ध तो थे ही, बैठ जाते, थक जाते तो लेट जाते, और वहाँ आसपास बैठने वाले लोग चर्चा नहीं कर सकते। सबको एक ही आज्ञा थी, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। जितनी देर बैठना हो नाम सुनाओ और जाओ, और कोई बातचीत बाबा नहीं करते थे। ये वहां गए तो उनको बहुत अच्छा लगा खाकी बाबा को। तो एक दिन इनका मन हुआ कि बाबा वृद्ध हैं, थोड़े इनके चरण दबा में, जबकि वो किसी के भी शरीर का स्पर्श नहीं करते थे, स्त्रियों के स्पर्श से तो सर्वथा दूर थे। तो चरण दबाने के लिए बढ़े, चरण दबाने लगे, नाम जप कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। चरण दबाते दबाते उनको क्या लगा कि केसर के समान जिसका वर्ण है और अत्यंत सुकोमल कोई 16 वर्षीय किशोरी है, जो चरण महावर से लेके और चंद्रिका तक पूरे श्रृंगार से युक्त है, और उस किसी किशोरी स्त्री के चरणों का संवाहन में कर रहा हूं, ये उनको अनुभव हुआ। तो जब यह अनुभव खाकी बाबा को हुआ तो वो घबरा गए कि अरे मैं तो, ये क्या, इतनी सुंदरी स्त्री यहां कहां से आई इस आसन पर। तो जैसी चौंक करके ऐसे वे हुए, तो दूसरा आश्चर्य हुआ कि स्वयं को भी उन्होंने उसी स्वरूप में देखा। उनको लगा कि मैं भी किशोर अवस्था की कोई स्त्री हूं और ऐसी मेरी वेशभूषा है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या हो गया, यह महात्मा थे वो इस स्वरूप में हो गए और मेरा भी स्वरूप बदल गया। तो वे सिद्ध संत गुरुजी उठकर बैठे और उन्होंने हाथ पकड़ करके खाकी बाबा से कहा, प्रिया अली तुम्हारा निज स्वरूप यही है। तब से खाकी बाबा सरकार प्रिया अली हो गए। रसिक संत थे प्रिया अली।